जब भी कुछ स्पेशल और अलग बनाने का मन हो और बिल्कुल ही समझ में ना आए कि क्या बनाना है, उस समय आप एक बार ये इडली की रेसिपी जरूर ट्राई करें और ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है। इसमें बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगता। मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके फ्रिज में भी कभी ना कभी तो इस तरीके से वेजिटेबल्स पड़े ही रहते होंगे। हमारे घर पे तो सैलेड के नाम पे इस तरीके से वेजिटेबल्स पड़े रहते हैं। अभी ना डायरेक्टली इस तरीके से खाना तो काफी बोरिंग हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीटरूट और गाजर को रफली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी और फिर ग्राइंड कर लेने के बाद हमारे पास बीटरूट का पल्प तैयार हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इंस्टेंट रवा इडली बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी रवा यानी कि सूजी। मेजरमेंट का हमें यहाँ पर खास ध्यान रखना है, वरना हमारी यहाँ इडली बिगड़ सकती है। बिगड़ जाएगा मतलब कि बस आपका इडली सॉफ्ट नहीं बनेगा। अगर आपके पास फर्मेंटेशन वाला बैटर है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने अचानक से प्लान किया तो मैं यहाँ पर रवा इडली बना रही हूँ। तब उसमें मैंने डाल दिया है दही, नमक और बीटरूट का पल्प। एक साथ बीटरूट का पल्प ना डालें वरना हमें इसका थिकनेस का अंदाजा नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर जूस को ऐड करते जाएंगे और फिर इसे हम सेट होने के लिए आधा घंटा तक रख देंगे ताकि रवा जो है वो अच्छे से फूल जाए। तब तक हम यहाँ पर स्टफिंग बना लेंगे। तो हम यहाँ पर आलू की स्टफिंग बना रहे हैं जो नॉर्मली डोसा के साथ खाई जाती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ तड़के की तैयारी, जिसमें मैंने मिर्ची को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, लहसुन को भी हल्का बारीक बारीक कर लिया है और मैंने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज का अनियन। उसे भी हो सके हमें उतना बारीक चॉप कर लेना है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है कड़ी पत्ता। आलू की सब्जी में कड़ी पत्ता काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे स्किप ना करें। तो चलिए तड़के की तैयारी हो गई। अब मैं यहाँ पर आलू को ग्रेट कर रही हूँ, इससे हमारी स्टफिंग बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो सारी चीजें तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैंने रखा है कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म होते ही डाल देंगे राई, जीरा, फिर जो हमने सभी इंग्रेडिएंट्स चॉप किए थे उसे बारी बारी से डाल देंगे। आलू की स्टफिंग में कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और सिर्फ यही नहीं, हम बटाटा वड़ा बना रहे हैं, फिर नॉर्मल आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें कड़ी पत्ता का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप एक सब्जी कड़ी पत्ते वाला खाए और एक सब्जी बिना कड़ी पत्ता के खाए, आपको बहुत मेजर डिफरेंस पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने अनियंस भी डाल दिए है, साथ ही में डाल दिया है हल्दी, बॉईल किए हुए पोटैटोज और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम टू लो रखना है ताकि बटाटे अच्छे से भून जाए। आप बस इसे मिक्स कर देंगे तो ये उबले हुए आलू की तरह ही टेस्ट करेंगे, इसीलिए आपको यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब जिस तरीके से कड़ी पत्ता इम्पोर्टेंट है ना, बिल्कुल उसी तरीके से धनिया भी यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धनिया काफी अच्छा टेस्ट देता है। तो आप कोई भी चीज के लिए स्टफिंग बना रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल इस तरीके से बनाइए। तो चलिए तब तक यहाँ पर हमारा बैटर भी रेस्ट हो चुका है। हल्का सा यहाँ पर सूजी सूज जाएगा। क्या आपने कभी इस तरीके से सोचा है सूजी सूज जाएगा? खैर चलिए, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इनो का पैकेट। इनो आपको बिना फ्लेवर वाला ही लेना है। आप जब भी कुकिंग में इनो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो आप ये ग्रीन वाला पैकेट यूज करें या फिर जो एक नीला पैकेट मिलता है उसे यूज करें, क्योंकि दोनों में ही फ्लेवर नहीं होता। तो चलिए तब तक यहाँ पर हम इडली मोल्ड को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, फिर हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी उसे इस तरीके से टिक्की का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम स्टफिंग को बीचों बीच रख देंगे। आप इसे बॉल साइज में ना रखे, टिक्की का शेप दे ताकि स्टफिंग अच्छे से हर जगह स्प्रेड हो जाए। स्टफिंग रखने के बाद हम इसे वापस से बैटर से कवर कर देंगे। अभी तो ये दिखने में थोड़ा पिंक पिंक लग रहा है, पर बेक होने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम इसे स्टीम कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छे से एक बार स्टीम हो जाए फिर हम इसे डिमोल्ड कर देंगे। अब ये कलर इस तरीके से चेंज क्यों हुआ ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। अगर आपको समझा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, पर हाँ टेस्ट काफी अच्छा था। तो चलिए अब यहाँ पर फटाफट से हम नारियल की चटनी बना लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है लहसुन, मिर्ची, धनिया और नारियल का बुरादा, साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये तैयार हो जाएगा हमारा नारियल का चटनी। बस इसे हल्का सा टच देने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तड़का। तड़का हमें यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल लगाना है, जिसमें होगा राई, जीरा और कड़ी पत्ता। अच्छे से तड़के को चटकने देना है, फिर इसे तुरंत ही हम चटनी में ऐड कर देंगे। तड़के से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो हो सके तो आप तड़का जरूर ऐड करें। बस यहाँ पर हमारी सारी इडली तैयार है। इसे सर्व करेंगे चटनी के साथ, क्योंकि अंदर तो स्टफिंग है ही। और आप ट्रस्ट करो, इस तरीके से एक बार आप इडली बनाओगे ना तो टेस्ट और हेल्थ आपको दोनों मिलेगा, और घर पे बची हुई बीटरूट भी खत्म हो जाएगी, वो भी बड़े प्यार से। तो हमारे बिल्कुल ही सॉफ्ट आलू की स्टफिंग से भरपूर इडली तैयार है। तो इस तरीके से आप भी एक बार रेसिपी जरूर ट्राई करें, और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।